ऐसा कर लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। मेरी मम्मी तो पूरा दिन काम में लग जाती है, थोड़ा बहुत तो उनके काम में हाथ बटाना चाहिए मुझे, थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। थोड़ी हेल्प करूंगी तो उनका भी थोड़ा बोझा कम हो जाएगा। पूरा दिन काम कर करके थक जाती हैं, पापा भी रोज काम पर जाते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, थक जाते हैं पूरा दिन। तो मुझे भी थोड़ी मदद करनी चाहिए उनकी। अभी ऐसा करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। तो ऐसा है, मम्मी झाड़ू लगाने से बच जाएगी, सफाई मैं कर दूंगी, बाकी मम्मी देख लेंगी। उसके बाद मैं बाकी काम निपटा के अपने पढ़ने में बैठ जाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे डॉक्टर भी बनना है। ऐसा करती हूँ, मैं कर लेती हूँ पहले काम। वही था। अब हमारी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है आलिया, बड़ी हो गई, अब तो स्कूल की पढ़ाई भी खत्म होगी उसकी। अब मैं चाह रहा हूँ ना कि उसको आगे पढ़ने भेजूं, पर उसके लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत है। तुम्हें तो पता है हमारी हालत इतनी अच्छी तो है नहीं कि हम उसको अपनी जेब से पैसा खर्च करके पढ़ा सकें, अभी के अभी निकाल सके बैंक से। हमारे बैंक में तो इतना पैसा है नहीं, तो मुझे अपने कुछ दोस्तों से उधार लेना पड़ेगा। देखता हूँ, ठाकुर जी को पूछता हूँ, वो मेरी मदद कर सकते हैं। वो सबकी हेल्प करते हैं, सबकी मदद करते हैं। उनको पूछ के देखता हूँ। फिर ऐसा है कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम आलिया को बाहर पढ़ने भेज देंगे। मैं चाहता हूँ कि आलिया ना बहुत बड़ी डॉक्टर बने, बहुत बड़ी कार्डियोलॉजिस्ट बने। फिर वो लोगों की सेवा करेगी, क्योंकि तुम्हें पता है आजकल तो हार्ट प्रॉब्लम, दिल की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, हैं? हर दूसरे आदमी को ये प्रॉब्लम है। तो हमारी बेटी अगर डॉक्टर बनेगी, बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी, दिल की डॉक्टर, दिल की बीमारी की डॉक्टर, तो बहुत लोगों को ठीक कर देगी। मैं चाहता हूँ कि वो ना फ्री में गरीबों की फ्री में सेवा करे, इसलिए मैं चाहता हूँ बहुत बड़ी डॉक्टर बने। मैं आज बात करता हूँ ठाकुर साहब से, है ना, ऐसा करता हूँ। हाँ आलिया के पापा, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। देखो हमारे फौजी लोग कैसे बॉर्डर पर रह के, है ना, लोगों की सेवा करते हैं। कभी अपनी मतलब परवाह नहीं करते कि उनको कभी भी गोली लग सकती है, कभी भी दुश्मन कुछ भी कर सकते हैं। कभी परवाह नहीं करते, किसके लिए? हम लोगों के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। और हम लोगों का भी तो कुछ फर्ज है, हमें भी तो कुछ करना चाहिए देश के लिए। हमारे ऊपर देश का कर्ज है, हमें उसको पूरा करना चाहिए, निभाना चाहिए। कर उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, हर एक इंसान को करना चाहिए। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत से लोगों को ये दिल की बीमारी हो गई है, बहुत प्रॉब्लम हो गई है, उन सबका दिल कमजोर हो गया, हर दूसरे आदमी को हार्ट अटैक पड़ रहा है अब। तो हम चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी बहुत बड़ी दिल की डॉक्टर बने, कार्डियोलॉजिस्ट बने, और वो लोगों को ठीक करे, जो बेचारे गरीब हैं उनको फ्री में उनकी सेवा करे, फ्री में ठीक करे। क्योंकि सब लोग इसके लिए मतलब काबिल नहीं होते, कि हम जैसे हम हैं तो नहीं कर पाते ना, कहाँ से पैसे देंगे, इस कारण बहुत से लोग मर जाते हैं। तो हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी तो सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ हम सबका योगदान रहना चाहिए देश की सेवा के लिए। तो आप करिए, ठाकुर साहब से बात करिए, वो अगर हमारी मदद कर सकते हैं हमारी बेटी के लिए, हम बेटी को पढ़ने भेजना चाहते हैं आगे, तो अगर कुछ भी हेल्प कर सके तो करना बात, हम लोगों का भी सपना पूरा हो जाएगा। मेरा भी दिल से इच्छा थी मेरी ना शुरू से ही, कि मैं भी अपने देश की सेवा करूं, तो कुछ कर ना पाई अब तक। क्या कर सकते हैं, हालात ही ऐसे थे, गरीबी इतनी थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी देश की सेवा करे डॉक्टर बन के। हाँ बेटा लिया। अच्छा बताओ कैसे चली है तुम्हारी पढ़ाई? नीट की टेस्ट की तैयारी कर रहे हो ना तुम? बेटा तुम्हें पता है कि हम इतने अमीर नहीं है कि मैं पैसे देके तुम्हें एमबीबीएस कराऊं, है ना? तो अच्छे से तैयारी करो टेस्ट की ना, नीट की अच्छे से तैयारी करो। बेटा तुम्हें ना बहुत बड़े डॉक्टर बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, ठीक है ना? ताकि तुम बड़े होके ना तुम गरीब लोगों की, जो गरीब लोगों को जिनको दिल की बीमारी है उनको ठीक कर सको। बेचारों के पास पैसे नहीं होते, देखो हम भी तो तुम्हें पता है कैसे हैं, हमारे हालात भी कुछ अच्छे नहीं है। तो ऐसा है कि तुम्हें लोगों की मदद करने के लिए तुम्हें खूब पढ़ना है, खूब मेहनत करनी है, ताकि लोगों की तुम सेवा कर सको, देश की सेवा कर सको, ठीक है ना बेटा? अच्छे से पढ़ना बेटा, दिल लगा के, समझे? ठीक है पिताजी,
मैं ऐसा करती हूँ, पहले ना घर का काम खत्म कर लेती हूँ और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ ले आती हूँ जंगल से ना, फिर मैं तब जाके ना पढ़ने बैठती हूँ। अगर कोई और काम भी हो ना तो मुझे वो भी बता देना, मैं वो भी कर लूंगी। आप बता दीजिए, है ना। और मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी पिताजी, जरूर लोगों की मदद करूंगी, जितना हो सके मैं करूंगी अपनी तरफ से। ठीक है पिताजी। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। मुझे ना अब ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। ऐसा करूंगी ना मैं, अब अपना एक टाइम टेबल बना लूंगी और फिर ऐसा करूंगी, जल्दी जल्दी से घर के सारे काम निपटा लिया करूंगी, सुबह सुबह ही जल्दी उठ के। ऐसा करूंगी मैं ना 3 बजे उठ जाया करूंगी और 3 बजे मैं सारे नहा धो के सारा काम करके साइड होके फिर पढ़ने बैठूंगी, तभी मेरी ना नीट का तभी क्लियर होगा, टेस्ट ऐसे नहीं होगा। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पापा की ना, अपने पिताजी की जो भी ख्वाहिश है वो पूरी करूँ और लोगों की सेवा करूँ। कार्डियोलॉजिस्ट बनूं, वो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, बहुत बड़ी डॉक्टर। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं सेवा करूं, देश सेवा करूं, लोगों की सेवा करूं और जो गरीब लोग हैं उनके मैं फ्री में इलाज करूं। कुछ तो करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। तो मैं करने को तैयार हूँ। ऐसा करूँ, जल्दी से अब काम निपटाती हूँ और फिर घर जाके पढ़ने बैठती हूँ। ऐसा करती हूँ। अरे अरे अरे, लगता है यहाँ कोई ना कोई है, जंगली जानवर कुछ ना कुछ है। अरे आज तो मुझे खा जाएगा, मैं क्या करूँ। मुझे तो कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे जो मर्जी हो जाए यहाँ किसी तरह से बच के निकलना पड़ेगा, वरना तो मैं अपने पापा का, अपने पिताजी का सपना कैसे पूरा करूंगी। मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे खा जाएंगे, नहीं तो जंगली जानवर खा जाएंगे। हे भगवान बचा ले मुझे, आज तू आज बचा लेना मुझे भगवान, आज मुझ पर रहम करना, आज मुझे बचा लियो। ऐसा करती हूँ ना मैं कि ये जो पेड़ है ना इधर, यहाँ छुप जाती हूँ, छुप के रहती हूँ थोड़ी देर, ऐसा ना हो एकदम हमला कर दे मेरे पे जंगली जानवर। ऐसा करना पड़ेगा मुझे, यही है अब उपाय। लगता है कुछ सोचना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ये दोनों मुझे आज खा जाएंगे। अरे ये तो बड़े भयानक हैं। अरे एक भूत और दूसरा भूत वाला जानवर, तो कुछ सोचना पड़ेगा मेरे को, वरना तो कर बैठी देश की सेवा भी और कर बैठी अपने माता पिता के सपनों को पूरा। अरे कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा बचने के लिए मुझे। ये तो बड़े भयानक है, इसी मेरी तरफ आ रहे हैं, आज नहीं छोड़ेंगे मुझे। एक ने छोड़ दिया तो दूसरा खा जाएगा। कुछ तो सोचना पड़ेगा, कोई ना कोई उपाय, जिससे इनको मूर्ख बना सकूं, ये आपस में ही एक दूसरे को मार दें, एक दूसरे को खा जाएं और मैं बच जाऊं। ऐसे करना पड़ना कुछ मुझे, अब तो सोचना पड़ेगा कुछ। मेरे लगी ओ कलेजे पीड़, हाय हुण मैं ना बचदी। मेरे लगी ओ कलेजे पीड़,
मेरे लगियो कलेजे पीड़, हाय हूँ मैं न बच दी, मेरे लगियो कलेजे पीड़। क्या हुआ रे तेरे को? हैं? क्यों चिल्ला रही है तू इतनी ज्यादा? क्या बात है? बता जरा। हैं? मैं तो यहाँ पे कुछ और ही सोच के आया था, और तू ये क्या गाना गा रही है? गाना गा रही है तू या चिल्ला रही है? हैं? तेरे चिल्लाने से ना मेरे कान के पर्दे फट गए। मेरे को ना कुछ सुनाई देना बंद हो गया, कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। हैं? अब तो मैं भूत बन गया हूँ, मर गया हूँ, भूत बन गया हूँ। तो भूत बनने के बाद भी तू मेरे को तंग करना बंद कर दे। क्या हो तुम लोग इंसान? हैं? मरने के बाद भी नहीं बख्शते हो। बता क्या बात है, मेरे को बता दे बात, फिर उसके बाद खाऊंगा मैं तेरे को। पहले तेरी बात सुन लेता हूँ मैं। स्केल्टन भूत भाई साहब, स्केल्टन भूत भाई साहब, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। मैं ना आपके काम की बात बोल रही हूँ। मुझे तो पता है, मुझे आप नहीं तो ये खा लेंगे ये कैट भाई साहब, भूत कैट भाई साहब, है ना, डरावने वाले। पर ऐसा है, मैं चाह रही हूँ कि आपका फायदा हो जाए, क्योंकि आप तो आदमियों की कैटेगरी के हो ना। कभी तो आप आदमी थे, मरने के बाद भूत बने हैं। तो सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुनना। ऐसा करो ना आप, चुपचाप ये कैट भूत, जो कैट भूत भाई साहब है, इनको यहाँ से ले जाओ चुपचाप और मार के आ जाओ, फिर आके मेरे को खा लेना। मैं तो तब तक यही वेट कर रही हूँ आपका। मैं कहाँ जाऊंगी भला ऐसे सुनसान जंगल में। वैसे मुझे पता है आप नहीं तो कोई और खा जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप ही खा लो। तो आपका वेट करूंगी। आप ना इनको मार के आ जाओ, ले जाओ यहाँ से जल्दी से, ठीक है ना? ऐसा करना। मुझे जाकर देखना पड़ेगा ये क्या बात कर रही हैं आखिर। ऐसा ना हो दोनों मिलकर मुझे मार दें। हाँ, क्या पता कोई षड्यंत्र रच रहे हो। जाकर देखना पड़ेगा, जल्दी से जाकर देखता हूँ। क्या बात है भूत भाई साहब, क्या बात कर रहे हो दोनों? क्या बात कर रहे हो ऐसे? इंसान और भूतों में दोस्ती तो मैंने कभी नहीं देखी आज से पहले, कभी भी नहीं। ऐसा तो नहीं कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हो? मुझे मारने का तो नहीं कोई कुछ प्लान बना रहे हो? भूल के भी मत सोचना ऐसा, वरना मैं तुम दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। भूत भाई साहब, तुम दोनों की दोस्ती मुझे बहुत खटक रही है। मैंने नहीं देखा पहले कभी ऐसा कि कोई भूत किसी इंसान से जाकर बात करे, इंसान की बात सुने। कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है, या तो दाल ही पूरी काली है। सोचना पड़ेगा मुझे कुछ तो अब, नहीं तो अपने आप ही बता दो कि बात क्या है। बता दो मुझे जल्दी से। अरे नहीं 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 बिल्ला भाई साहब, ऐसी नहीं है कोई बात। आप आइए ना मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको क्या है बात। चलिए आप मेरे साथ, अभी बताता हूँ आपको क्या कर रहे थे हम दोनों बात। हम नहीं है साथ साथ, आप आइए जरा मेरे साथ।
मुझे ना अभी यहाँ से निकलना चाहिए, ऐसा ना वो लड़े ना और आपस में ना उनकी आपस में फिर से दोस्ती हो जाए और मेरे को खाने आ जाए। तो बेटर है कि मैं जल्दी से भाग जाती हूँ यहाँ से, जल्दी भागती हूँ, निकलती हूँ यहाँ से अपने घर। बाबा बच जाऊंगी, नहीं तो खा जाएंगे मेरे को। अरे आज तो मेरे को खा गए थे दोनों भूत। आज तो बड़ी अजीब बात हुई। आज तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी मेरे ऊपर। भगवान शुक्र है तूने मुझे बचा लिया, तेरा बहुत बहुत शुक्र है। क्या करूं मैं। आज तो ना बहुत मुश्किल से बच के आई मैं। आज अगर मैं डर जाती तब तो वो मुझे खा जाते। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई मुसीबत पड़े, कैसी भी मुसीबत पड़े, तो अपने दिमाग का प्रयोग करना, दिमाग का यूज करना। अगर मैं दिमाग का यूज नहीं करती तब तो बस फिर मेरे माता पिता का सपना जो था ना लोगों की सेवा करना, मेरे द्वारा सेवा करना डॉक्टर बन के, तब तो वो बस सपना ही बन के रह जाता। क्योंकि वो दोनों भूत तो मेरे को खा जाते, खाकर चट कर जाते, वो बन जाते, फिर क्या बन जाते, डॉक्टर, वो कर देते मेरा पोस्टमार्टम। तो ना जब भी कोई मुसीबत पड़े तो दिमाग का प्रयोग करो, जैसे मैंने किया आज। घबरा तो मैं गई थी उनको देखकर, पर मैंने सोचा अगर डर जाऊंगी तो मुझे खा जाएंगे, तो बुद्धि का प्रयोग करती हूँ। तभी मैंने वो जो स्केलेटन भाई साहब थे, स्केलेटन भूत भाई साहब, उनको बुलाया और उनके दिमाग में ये बात डाली कि वो जो दूसरा था कैट भूत भाई साहब, उसको खा जाओ। तब मैंने ऐसा किया। तो दोस्तों कभी भी मुसीबत में हिम्मत मत छोड़ना, धैर्य मत छोड़ना, बुद्धि से काम लेना, ठीक है ना। ऐसा करना, ठीक है। तो बाय बाय। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई चेंजेस करनी हो तब भी कमेंट में बता देना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय बाय।